ये जो पिछले साल का जो प्रोग्राम था तो 5 साल के अंदर में देश में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था। इस प्रोग्राम होने के बाद ऐसा हुआ कि पूरे समस्तीपुर नहीं पूरे बिहार से मुझे फ़ोन आने लगा कि आप फिर से एक प्रोग्राम और अच्छा कीजिए, और शायर लोगों का भी, क्योंकि इतना क्राउड देख करके उनका भी बहुत दोबारा उन्होंने किया कि प्रोग्राम रखिए। जी, जैसा कि आपने पिछले साल भी जो है मुशायरा कराया था और इस साल भी जो है शाम अदब के नाम से जो मुशायरा करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या मुशायरा कराने से इस इलाके को कुछ कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा अलग टाइप का भी काम कर रहे हैं, जैसे शादियाँ वगैरह गरीबों का शादी करा रहे हैं, तो आप क्या करवाएंगे? कहा जा रहा है कि फैजी रहमान जो इन फ्यूचर जो है पॉलिटिक्स में भी आएंगे। वो देखिए आगे तो कल का हमें नहीं पता है, आज जो है तो उसी पे बात कीजिए, कल क्या हो। आदमी कई बार तो आजकल जानते हैं इतनी बीमारियां चल रही हैं या कुछ चल रही हैं, कल का कुछ पता नहीं है, कल का देखा जाएगा। अभी पॉलिटिकल चेहरा भी आ रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल है। हमने तो लगभग 9-10 सांसद जो हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के हैं, आरजेडी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं, सारे पार्टी, ये पार्टी वाइज प्रोग्राम नहीं है, ये अदब और अदब का साहित्य का प्रोग्राम है। तो साहित्य से और अदब से जो भी मोहब्बत करने वाले पॉलिटिकल लोग हैं, सारे लोग यहाँ रहेंगे। फ्यूचर में आपको अगर एमएलए की सीट मिलता है तो आप लड़ेंगे? ये तो फ्यूचर की बात है। अभी शाम अदब जो प्रोग्राम है 23 तारीख को होने वाला है, उस पर चर्चा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुलनाज के साथ जो मामला हुआ था जिसमें उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी ने उनको जो है बजप्ते कुछ पैसे देने की बात कही थी, तो वो पैसा आप उनसे दिलवाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने पोस्ट किया था? मैं बता देता हूँ, ये किस उद्देश्य से रखी गई आज? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के आज आप लोग ताजपुर LKVD कॉलेज ग्राउंड पे आए। दरअसल ये प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया था कि शाम अदब एक शाम मोहब्बत के नाम ऑल इंडिया कवि सम्मेलन मुशायरा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें देश के सबसे मशहूर शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब सांसद, संपत सरल जी, नदीम शाद, कुंवर दानिश, चरण सिंह बशर, शंभवी सिंह बॉलीवुड की सिंगर और राइटर हैं, मनिका दुबे जी हैं, और मारूफ राय बरेलवी हैं, और कुछ बिहार के शायर मुनी मुजफ्फरपुरी हैं, जावेद अर्शी हैं, और कमर हाजीपुरी हैं जो मुंबई में डायरेक्टर एंड राइटर हैं बॉलीवुड में। ये सब आ रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ। तो असल ये प्रोग्राम हमने इसलिए रखा कि बिहार जो है साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा स्टेट रहा है, और यहाँ से ही बहुत सारे बड़े बड़े कवि और शायर निकले हैं। और कुछ दिन अभी 10-20 सालों से ऐसा लग रहा था ये काम धीरे धीरे बिहार में कम और अदर स्टेट में ज़्यादा होने, जैसे उत्तर प्रदेश में साहित्य और मुशायरा से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को हमने सोचा कि क्यों ना बिहार में, क्योंकि मैं यहीं ताजपुर का रहने वाला हूँ, तब समस्तीपुर में ही किया जाए, जिसमें देश के सारे बड़े बड़े शायर को बुला करके, जिनको आप यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, जिनको आप मोबाइल में फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो हम उनको यहाँ लेकर के आए और आप लोग के रूबरू करें, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कि उनके साथ भी एक इंटरव्यू करने का मौका मिल जाए। कितने तारीख को है ये प्रोग्राम 23 नवंबर 2024 शाम के 6 बजे से स्टार्ट होगी। अच्छा फैजी जी, आप जो है पिछले साल भी आपने किया था और फिर दूसरी साल लगातार जो है आपने इस तरह का प्रोग्राम कर, क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखिए पिछले साल जो है हमने, क्योंकि हम आप लोगों को पता है कि मेरा बिज़नेस वगैरह जो है दिल्ली में है, तो क्योंकि वहाँ हम लोग जिन लोग शायर लोग हैं बाकी सबके साथ रहते हैं, तो क्यों ना उन लोगों ने बोला कि हम लोग तो हर जगह गए हुए हैं, आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं, क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए कि हम लोग समस्तीपुर आके देखें। और समस्तीपुर और बिहार के लोग जो हैं
उन लोग को भी काफ़ी समय हो गया था। इसी ग्राउंड पे आज से 12-13 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें नहीं हुआ था, तो इसलिए लास्ट ईयर हमने ये प्रोग्राम बन रखा और प्रोग्राम आप लोग भी थे, उसमें शामिल थे। और वो प्रोग्राम शायर लोग स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये जो पिछले साल का जो प्रोग्राम था तो 5 साल के अंदर में देश में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था। इस प्रोग्राम होने के बाद ऐसा हुआ कि पूरे समस्तीपुर नहीं, पूरे बिहार से मुझे फ़ोन आने लगा कि आप फिर से एक प्रोग्राम और अच्छा कीजिए। और शायर लोगों का भी, क्योंकि इतना क्राउड देख करके उनका भी बहुत दोबारा उन्होंने किया कि प्रोग्राम रखिए। तो इस प्रोग्राम रखने के सिलसिले में हम लोगों ने कि जब हमने पिछले साल प्रोग्राम किया था उसका नाम ऑल इंडिया कवि सम्मेलन मुशायरा रखा था। और क्योंकि हम बिहार के हैं तो बिहार के लोग जानते हैं थोड़ा क्रिएटिविटी रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एक शाम अदब एक ब्रांड बना करके उसके तले हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें शायर का तो नाम हमने बता दिया है, बाकी आपको देश के, बिहार के नामचीन लोग आ रहे हैं। पॉलिटिकल में कोई बड़ा चेहरा आ रहे हैं, शिक्षा जगत के भी कोई लोग आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले पॉलिटिकल जगत में जो है वो सैयद नासिर हुसैन है, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के हैं और कांग्रेस CLP के लीडर हैं वो। दूसरे तारिक अनवर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कटिहार हैं। डॉक्टर जावेद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशनगंज हैं। और एक तो इमरान प्रतापगढ़ी जी खुद सांसद हैं, ये हैं। बिहार से तेजस्वी यादव जी का आने का है और ओसामा साहब हैं, उनको आने का है। और बाकी आलोक कुमार मेहता जी हैं, रणविजय साहू जी हैं, इसाइल मंसूरी जी हैं, कारी शुएब साहब हैं। हमारे विधायक जो हैं वो भी रहेंगे समस्तीपुर के। और भी बहुत सारे हैं जो मैं छूट रहा है, माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों को इनविटेशन है। कमर आलम साहब पूर्व MLC वो आ रहे हैं। खालिद अनवर JDU के हैं। जमा खान साहब जो है वो रहेंगे। और शिक्षा जगत के खान सर जो हैं आज के टाइम में जो YouTube पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको आने का कंफर्मेशन है। और डॉक्टर्स में भी जो है कुछ बड़े जो देश के कैंसर के सबसे बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर माजिद तलकोटिया, वो आने वाले हैं। होम्योपैथिक जगत के देश के सबसे बड़े डॉक्टर नीतीश दुबे हैं, वो जो BNB कंपनी के मालिक है, वो आ रहे हैं। कुछ जो बिहार के बड़े डॉक्टर हैं वो लोग भी आने वाले हैं। प्लस इसमें एक नाम है फैयाज़ फारूकी, वो पंजाब के ADGP असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रेजेंट में, वो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो इतने लोगों को जो पंजाब से, दिल्ली से, कर्नाटका से, बिहार से, सबको ला करके एक ताजपुर में ला के, हमारा यही मंशा है कि ताजपुर और समस्तीपुर को लोग बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उसको और आगे लिया जाए, आगे पहुंचाया जाए, यहाँ के सभ्यता को लोगों तक ले जाया, दिखाया जाए। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम करने का आयोजन किया है। लोकल कवि लोगों को भी वहाँ पे आमंत्रण मिलेगा कविता? हाँ, बिहार के 3-4 कवि हैं जिनको हमने किया है। बाकी जो भी कवि हमारे लोकल हैं जो हमसे संपर्क में हैं, उनको टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम रहेगा तो सबको मौका दिया जाएगा। जी, जैसा कि आपने पिछले साल भी जो है मुशायरा कराया था और इस साल भी जो है शाम अदब के नाम से जो मुशायरा करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या मुशायरा कराने से इस इलाके को कुछ कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप ही के जो है कोई ना कोई रिश्तेदार ही होंगे जो बहुत सारा अलग टाइप का भी काम कर रहे हैं, जैसे शादियाँ वगैरह गरीबों का शादी करा रहे हैं। तो आप क्या करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम कराते हैं लोग, कोई छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, सब कोई अपने जो कौम के लिए और जो अपने हिसाब से उनकी समझ है उससे अच्छे करने की कोशिश करते हैं। कोई अगर रोड पे झाड़ू देता है
तो वो भी अच्छा काम कर रहा है। अब कोई मदरसा में जाके इमामत, मस्जिद में जाके इमामत करता हो, मदरसा में बच्चों को हिफ्ज़ कराता हो, ये भी अच्छा काम है। और ये देश में एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। कुछ लोग अगर शादी ब्याह कराते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग समाज के लिए शिक्षा जगत में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग वो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारा काम है। यहाँ पे कादिर इमाम साहब हैं, ये अच्छा काम करते हैं, इनका फाउंडेशन अच्छा काम करता है, हर ये इदारा छोटा इदारा चलाते हैं। तो काम कोई भी बड़ा नहीं है, काम कोई छोटा नहीं है, जिसका जो समझ है जहाँ अच्छा लगे। एक इंसान सारा काम तो कर नहीं सकता है। अच्छा, आपने इमरान प्रतापगढ़ी को पिछले साल भी लाया था, तो उन्होंने उनके सामने जो है मदरसा वगैरह को दिखाया गया था। जी जी जी, तो जी। उसमें जो है कुछ पैसे दिलवाने जी की जी, बात इमरान कही। प्रतापगढ़ी जी आए थे तो पिछले साल शाहपुर बघौनी मदरसा के सेक्रेटरी साहब और हेड प्रिंसिपल साहब ने उनसे कुछ डिमांड किया था। उस डिमांड को तुरंत हमने, क्योंकि वो राज्यसभा महाराष्ट्र से आते हैं, तो उन्होंने यहाँ के जो एमएलसी हैं मदन मोहन झा जी हैं उनको फ़ोन किया और कहा कि आप जो मदरसा ने हमें डिमांड किया था कि हमें एक रूम बनाना है, तो उसके लिए मदरसा ने हमें लेटर भेजा। हमने 3 महीने के अंदर में वो सेंक्शन करा दिया, जिसका टेंडर वेंडर सारा हो गया। मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन भी होने वाला होगा। और भी मैं मतलब 15 लाख रुपए का जो है लेटर मैं भेज चुका हूँ हमारे कांग्रेस के सांसद को ही। वो भी बहुत जल्दी 2 से 3 महीना में आ जाएगा वो जो है। बाकी इमरान प्रतापगढ़ी से आपकी जो है अच्छी संबंध है, और इमरान प्रतापगढ़ी का एक ट्वीट जो है मेरे पास आज भी मौजूद है। उन्होंने अपने ट्विटर पे जो पोस्ट किया था, गुलनाज के साथ जो मामला हुआ था, जिसमें उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी ने उनको जो है बजब्ते कुछ पैसे देने की बात कही थी, तो वो पैसा आप उनसे दिलवाएंगे? क्योंकि वो उन्होंने अपने पोस्ट किया था। मैं बता देता हूँ, ये घटना होने के बाद कोरोना का टाइम आ गया था, जिस वजह से वो आए नहीं थे। उस वक्त यही इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो आपके बिहार के और हम लोगों के नेता शहाबुद्दीन साहब जब बीमार हुए थे तो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के वो लगातार हॉस्पिटल से कब्रिस्तान तक गए थे। उन्होंने उस टाइम में कोरोना के वजह से नहीं दिया। उसके बाद एक बार हम लोग पटना आए थे तो उस टाइम में उनसे मुलाकात हुई थी, ठीक है, वो जल्दी में थी इस वजह से नहीं हुआ। इस बार मेरी उनसे बात हो रखी है, वो आएंगे। तो पिछले बार गुलनाज की माँ भी यहाँ तक आई थी, उनसे मुलाकात नहीं देखिए, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम था और मतलब इतना आप तो देख ही रहे थे, इतना मजमा था उसमें, बड़ा प्रोग्राम में छोटी से छिड़की। लेकिन इस बार मेरी पहले ऑलरेडी बात हो रखी है। हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको पटना में ही बुला करके हो या समस्तीपुर, क्योंकि मंच पे पैसा देना अच्छा चीज़ नहीं लगता है वो, तो उनको होटल में हो या मेरी बात हुई थी, हमारे साथ एडवोकेट नदीम है जो उनका कर रहे थे, तो एडवोकेट नदीम को हमारे एमपी साहब ने बोला था कि 20 तारीख को जो है, नहीं तो दिल्ली आप आ जाइए, हम टिकट भी दे देते हैं, जो पैसा वो भी दे देते हैं। फिर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मेरी कोशिश है कि 23 तारीख को आ रहे हैं तो करा दिया जाए। ठीक। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।